अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक लाइफ चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें। आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं हज़रत मूसा और सामरी के बारे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने रब से किए हुए वादे के मुताबिक को तौर पर 40 रातों के इतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ अपने परवरदिगार से दुआ और मुनाजात मानने लगे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला से सवालात की, सूरत में मारूज़ात पेश की। अल्लाह ताला ने जवाबात मरहमत फरमाए। इस दौरान बनी इसराइल के एक शख्स मूसा सामरी ने कौम से सारे ज़ेवरात इकट्ठे किए और उन ज़ेवरात को पिघलाकर इससे एक बिछड़ा तैयार किया और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम के कदमों के निशान से ली गई मिट्टी की एक मुट्ठी इस बिछड़ने के ढांचे में डाल दी तो वो हकीकी बिछड़े की तरह बोलने लगा और वो गोश्त पोस्त और जिस्मानी तौर पर हकीकी बिछड़े की तरह बन गया। और सामरी ने हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को तब देखा था जिस दिन फ़िरौन उनके सामने दरिया की मौजों में डूबकर गर्क हुआ। प्यारे भाई और बहनों, याद रहे कि इस वाक़ये में हज़रत मूसा नबी मूसा अलैहि अस्सलाम को कहा जा रहा है और मूसा सामरी इस मूसा को कहा जा रहा है जो काफिर था। और हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की परवरिश काफिर व ज़ालिम बादशाह फ़िरौन के महल में फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने की और ये मूसा नबी मूसा अलैहि अस्सलाम बने। और दूसरी तरफ मूसा सामरी जो कि एक ऐसी औरत का बेटा है जो बदफिली से पैदा हुआ और बदनामी के डर से इस मूसा सामरी की माँ उसे एक गार में छोड़ गई। तो तब हज़रत जिब्राइल अमीन इसको पाला। इसकी भूख मिटाने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम सामरी के मुंह में अपनी उंगली डाल देते तो इससे दूध आता था। तो इस तरह से सामरी जवान हुआ मगर काफिर था। हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम की उंगली से दूध पीकर पलने वाला मूसा सामरी है। जब बिछड़ा बोलने लगा और गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा तो बनी इसराइल के लोग खुशी से इसके इर्द गिर्द रक़्स करने लगे और बोले, यह है तुम्हारा रब। और मूसा के रब को भूल गए और बोले कि मूसा अलैहि अस्सलाम अपने रब को तौर पर तलाश कर रहे हैं जबकि इसका रब यहाँ है। लेकिन अल्लाह ताला बहुत बुलंद है इससे जो वो कह रहे थे। अल्लाह ने उनके झूठे खुदा के बारे फरमाया जिसका मफहूम यह है कि वो नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न किसी बुरा भला का उसके पास इख्तियार है। और सोचो क्या कभी जानवर भी रब हो सकता है? हरगिज़ नहीं। जब मूसा अलैहि अस्सलाम को तौर से वापस लूटे तो देखा कि आपकी कौम बिछड़े की प्रस्तिश पर कमर बस्ता है। तो आपके पास वो तख्तियाँ थीं जिनके ऊपर तौरात के अहकाम लिखे हुए थे जो आपको को तौर पर 40 रातों के इतिकाफ़ के बाद अता की। तो गुस्से से वो तख्तियाँ ज़मीन पर गिरा दी और वो तख्तियाँ टूट गई। फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनके इस फेल की वजह से डांट डपट की तो उन्होंने इज़्र पेश किया जो कि बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा, हमसे बोझ उठवाए गए हैं इस कौम के गहने के तो हमने उन्हें डाल दिया। फिर इस तरह सामरी ने डाला तो इसने इसके लिए एक बिछड़ा निकाला बेजान का धड़ गाय की तरह बोलता और बोले कि यह है तुम्हारा रब। मूसा अलैहि अस्सलाम के रब को तो भूल गए और वाहिदा ला शरीक ज़ात के साथ शरीक ठहरा कर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अपने भाई हारून जिसको अपनी गैर मौजूदगी में कौम की ज़िम्मेदारी देकर गए उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और मुखातिब फरमाया कि हारून तुमको किस बात ने रोका था जब उनको गुमराह होते देखा कि मेरे पीछे आते और आकर मुझे आगाह करते कि कौम इस फेल शने में मुब्तला हो रही है। हज़रत हारून अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे ये डर हुआ कि तुम कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया। मैंने तुम्हें उनमें अपना नायब व खलीफा बनाया था तो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गया है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किए, मेरे रब मुझे और मेरे भाई हारून को बख्श दे और हमें अपनी रहमत के अंदर ले ले और तो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। हज़रत हारून अलैहि अस्सलाम ने कौम को बड़ी सख्ती से इस अमल शने से मना किया था और बड़ी शिद्दत से डांट डपट भी की थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक उनको हारून ने इससे पहले कहा था कि ए मेरी कौम, यूं ही है कि तुम इसके सबब फितने में पड़े, यानी इस बिछड़े का मामला और उसका हकीकी गाय की तरह बोलना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आजमाइश बना दिया है और बेशक तुम्हारा रब परवरदिगार है, ये मूर्ति नहीं है। तो जो मैं तुम्हें कहता हूँ इसकी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। तो बनी इसराइल बोले, हम तो इस पर ही आसन मारे जमे रहेंगे जब तक हमारे पास मूसा अलैहि अस्सलाम लूट कर ना आए।
حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں گواہی دی، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کافی ہے گواہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس عمل سے روکا بھی تھا، لیکن قوم نے نہ ان کی بات مانی اور نہ ان کی پیروی کی۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں آئے گا، جس میں بتایا جائے گا کہ سامری کو اس کے عمل کی کیا سزا ملی۔ تو ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔